अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वी आर लाइव। मेरा नाम है इशरून नाजिश और आज हम हैं उरूज हसन के साथ एंड वी विल बी हैविंग साजिदा अली सून विद अस। और हमने सोचा कि चूंकि वर्ल्ड ऑटिज्म वीक चल रहा है, क्यों नहीं हम ऑटिज्म पे बात करें, क्योंकि बहुत सारे मिथ्स अटैच्ड हैं, बहुत सारी मिसकंसेप्शंस हैं एंड वी नीड टू हैव अ डिस्कशन ऑन सच अ प्लेटफॉर्म जो कि सबके लिए है। अक्सर स्पेशल डेज जो हैं वो स्पेशल नीड्स के ही प्लेटफॉर्म्स पे सेलिब्रेट किए जा रहे होते हैं, बट उससे होता ये है कि उससे डिस्कशन वहीं तक लिमिटेड रह जाती है और अवेयरनेस जो कि सब में आनी चाहिए वो थोड़ा सा गोल मीट नहीं कर पाते। सो उरूज, मुझे आप बताइए कि एज अ पेरेंट आपकी तो जर्नी जो है वो कैसी रही। सो एंड अ लॉट ऑफ पीपल वुड लाइक टू लिसन टू यू आल्सो एंड आपके पास एक्सपीरियंस भी बहुत है एज एन एजुकेटर। कब पता So, चला आपको और G. कैसे सिलसिला शुरू हुआ? Autism is a developmental disorder, number ओके। one, and the symptoms of autism are not apparent by birth. ओके। तो जो भी सिम्टम्स ऑटिज्म के होते हैं वो 2 से 2.5 साल 2 से 3 साल के बीच में अपेरेंट होना शुरू होते हैं, जिसमें ओके। कि 3 चीजें होती हैं: कम्युनिकेशन, बिहेवियर, रेपिटेटिव बिहेवियर्स ओके। एंड लैंग्वेज डिले। ठीक है, इन 3 से 4 चीजों के ऊपर ऑटिज्म में आपको आपको आप ये नोट करने लगेंगे कि ओके, द चाइल्ड इज फिक्सेटेड टू थिंग्स, the child is just looking at the fan while the fan is spinning. लैंग्वेज नहीं होगी। uh, अगर हम बच्चे को उसके नाम से कॉल करेंगे तो ही इज नॉट गोइंग टू रिस्पॉन्ड टू द नेम, देयर विल बी नो आई कॉन्टैक्ट. These are the things which starts becoming apparent when the child is between 2 to 3 years. So जब हम ये डायग्नोसिस आती है, और इसी तरह मेरे साथ भी हुआ कि my son was very fixated to his routines. बहुत ज़्यादा रोने लगता था अगर कोई भी किसी तरह की कोई भी change of routine हो. There was no language. He was not making an eye contact. He was very scared of the places, crowded places. कहीं पर भी मैं घर से बाहर लेके जा रही हूँ या रेस्टोरेंट या मॉल, तो बाहर अगर लोग ज़्यादा हैं तो the uncontrollable crying हम एक्सपीरियंस करते हैं. और उसके बाद जो है वो फिर उसी तरह से हमारा जो है वो ये चीज़ बढ़ती गई. एंड आई हैव टू डॉटर्स ऑल्सो, तो मुझे थोड़े से बच्चों के माइलस्टोन्स का आइडिया भी था, और मेरी अपनी फैमिली में भी डॉक्टर्स थे, तो उन्होंने किया कि जो है वो देयर इज समथिंग व्हिच इज नॉट राइट अबाउट माय सन. ठीक है। So I went to the doctor with just a simple query that why is he not speaking. और उसमें ये बात, पहले तो मुझे एक दफा डॉक्टर ने यही कह के घर भेज दिया कि बॉयज आर लेट टॉकर्स, सो आप इतना परेशान नहीं हो, थोड़े दिन में बोल लेगा. अच्छा, फिर 1-2 महीने हो गए एंड देन आई वेंट अगेन कि ये बात नहीं कर रहा है, ये बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा है. और एक आर्टिकल जो था वो डॉन न्यूज, जब न्यूज़पेपर्स वर 8 years बैक, न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल आया था जिसमें कि ऑटिज्म के सिम्टम्स थे. So when I read that article, I can match each and every word with my own son. तो वो आर्टिकल जो था, हम उसको लेकर मैंने उसको पढ़ा और उसको मैं लेकर फिर डॉक्टर के पास गई और मैंने कहा कि ये जो चीज़ इसमें बता रहे हैं कि एंड आई कैन सी ऑल ऑफ दिस इन माय सन. तो जब उन्होंने वो देखा तो फिर उसके बाद उन्होंने मुझे एक ऑटिज्म कंसल्टेंट के पास रेफर कर दिया था. ओके। और उन्होंने जो है मुझसे कहा कि आप जो है हेयरिंग टेस्ट करवाइए, विच इज कॉल्ड बीरा टेस्ट, जिसमें आपको ये पता चलता है कि बच्चे की हेयरिंग इज नॉर्मल और नॉट, और या वो कम सुन रहा है. अब क्योंकि अक्सर बच्चे जिनका हेयरिंग लॉस होता है वो भी नहीं बोल रहे हो, तो ये बड़ा ओवरलैपिंग होता है पेरेंट्स के लिए कि अगर फर्ज करें कोई हेयरिंग इम्पेयरमेंट है तो उसकी वजह से भी बच्चे नहीं बोल रहे होते. तो द फर्स्ट थिंग which we need to do is go for the hearing test, which is called BIRA test. और उसमें आपको ये पता चल जाता है कि if the hearing is normal, then you start finding other things के उसमें क्या हो सकता है. तो इसी तरह से फिर जब मैं वहाँ गई तो उन्होंने मुझको ये बात बोली कि your
son has developmental delays and Okay. उसके बाद से फिर जो है वो एक अलग तरह की बिल्कुल कहानी स्टार्ट हुई जो कि अब तक चल रही है. ठीक. And along the way it's a really bumpy road, but I would say the bumps and the triumphs are uh, there are small things which you can cherish also, and there are challenges also. So इसी तरह से, लेकिन वही बात है कि अगर आप अर्ली एज में इस चीज को डिटेक्ट कर लेंगे और अगर आप अर्ली एज में बच्चे को की अर्ली इंटरवेंशन पे काम कर देंगे तो आप समझे आपने आधी जो आपकी जंग है ना वो आपने जीत लिया. तो अर्ली डायग्नोसिस इज वेरी वेरी क्रूशल बिकॉज अगर आपने उसको लेट कर दिया और आपने उस चीज को इग्नोर कर दी तो जो चीज आप यंग एज में अचीव कर सकते हैं वो आप लेटर एजेस में अचीव कर तो सकते हैं लेकिन डिफिकल्ट होता है. ठीक है, ठीक है. अच्छा उरूज, आपने ये बात की कि आप एक ऑटिज्म कंसल्टेंट के पास गई. आप बता सकती हैं कि जिन वालिदैन को ये हल्का सा भी शुबा हो कि मेरे बच्चा के साथ शायद कुछ ऐसा इशू हो सकता है, वो किसके पास जाए, कहाँ लेके जाए, कौन सी जगह? सबसे पहले तो पीडियाट्रिशियन के पास जाना चाहिए है. और जो अच्छे पीडियाट्रिशियंस हैं वो डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स भी चेक करते हैं. ठीक है. अब अगर फर्ज करें एक खास एज है और उसमें बच्चे का आई कांटेक्ट नहीं है और उस एज में बच्चे के वर्ड्स नहीं आ रहे हैं, तो एज अ पेरेंट आपको कंसर्न होने की जरूरत है. इसको यूं ना ले कि ओके वो तो कुछ बच्चे देर से बोलते हैं, हमारी तो फैमिली में बड़ा देर से बोलते हैं बच्चे, बोल लेगा 5 साल में, मेरा ये वाला बेटा तो 5 साल में बोला था. तो हमारे यहाँ इस तरह के मिथ्स बहुत हैं जिसकी वजह से पेरेंट्स, स्पेशली जो न्यूली डायग्नोस्ड पेरेंट्स होते हैं या जो फर्स्ट टाइमर्स होते हैं एज पेरेंट्स, वो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं. उनको ये लगता है कि ये तो मतलब थोड़े दिन में सही हो जाएगा, लेकिन कुछ बच्चे स्पीच डिलेड भी होते हैं. अगर वो स्पीच डिलेड है तो भी आपको थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन को अप्रोच करना चाहिए. सो यू नो मैनेजमेंट ऑफ दिस डिसऑर्डर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और अगर आप उसको सही से शुरू के सालों में संभाल लेंगे तो आप यू विल सी यू नो leaps and bounds your child is going to show you progress. ठीक है, बिल्कुल ठीक है. अच्छा उरूज, चूंकि आप एज अ पेरेंट भी इन्वॉल्व हैं और खुद भी आप बच्चों के साथ और पेरेंट्स के साथ भी करती हैं, आप बताएं कि क्या केसेस जेनेटिक होते हैं, क्या कोई तरीकेकार है ये डिस्कवर करने का या सिलसिला है इस तरह का? हाउ शुड पेरेंट्स को बात पे तो अभी भी रिसर्च बहुत हो रही है और उसमें बहुत सारी चीजें हैं जिस उस रिसर्च में ये भी बात बोली जाती है कि प्रेगनेंसी में अगर मदर को बहुत ज्यादा हाई ग्रेड फीवर हुआ तो ऑटिज्म हो जाता है. कुछ लोग कहते हैं कि ये जेनेटिकली होता है, कुछ कहते हैं कि ये डाइट की वजह से होता है. सो कॉजेज आर स्टिल अननोन, बट द वे यू आर गोइंग टू हैंडल इट इज गोइंग टू मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस in your child's life. So it's very important कि उसका cause जो भी है उसकी मैनेजमेंट और उसकी अंडरस्टैंडिंग पे बहुत जल्दी काम शुरू कर दिया जाए. अच्छा ये बताएं कि अब तक क्या प्रोग्रेस हुई है ऑटिज्म की रिसर्च पे, और एज अ नेशन हम कहाँ पे खड़े हुए हैं, हमारी कितने यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि फैसिलिटेट कर रहे हैं पेरेंट्स को और बच्चों को, सिलसिला क्या है, हाउ हेल्पफुल आर दे, हाउ एक्सेसिबल आर दे, ऑल्सो are they affordable, yeah, is this treatment very expensive, how is it? One thing we need to understand that autism is diagnosed now in 1 in 58 children, so the ratio of autism diagnosis has increased significantly. पहले जिस वक्त मेरा बेटा डायग्नोज हुआ था उस वक्त 1 in 110 होता था. सो द डायग्नोसिस जो है वो बहुत सारी चीजों की वजह से बेहतर हो गया है. एक बात तो ये है कि अर्ली डिटेक्शन बहुत अच्छी हो रही है. नंबर 2 ये है कि आप बच्चों के साथ डिफरेंट किस्म के सिम्टम्स और ये चीजें बहुत अपेरेंट हो गई हैं, पेरेंट्स उसको पकड़ लेते हैं. पहले तो बहुत सारी चीजें अनडायग्नोस्ड ही रह जाती थी और उसको हम ये समझते थे अच्छा ये अलूफ है, अच्छा ये बात नहीं करता किसी से, इट्स ओके, उसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी.
Accessibility की बात ये है कि कराची has shown a massive improvement when it comes to therapeutic intervention. बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स खुल गए हैं, बहुत लोग सामने आ गए हैं, इवन पेरेंट्स हैव बहुत सारे ग्रुप्स हैं, जैसे आप परवरिशा है, स्पेशल नीड्स पाकिस्तान है, टीम न्यूरो डाइवर्सिटी है, ये सारे ग्रुप्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा अवेयरनेस पे काम कर रहे हैं। और जो एक्सेसिबिलिटी की बात है वो ये है कि गवर्नमेंट की तरफ से इस चीज़ को इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं मिला हुआ है, और क्योंकि हमारे यहाँ तो एजुकेशन रेट ही इतना ख़राब है कि अगर हम ये बात करें हमारे कितने बच्चे स्कूल में हैं तो आधे से ज़्यादा तो स्कूल से बाहर हैं, एंड द कोविड सिचुएशन हैज़ और उसने खराबी डाल दी है। तो ऑटिज्म बहुत अच्छे तरीके से अब चीज़ें बहुत ओपन होती जा रही हैं। जैसे जिस वक्त मेरा बेटा डायग्नोज हुआ था, देयर वाज नोबडी टू गो टू एक्चुअली, सो मुझे बहुत एफर्ट करना पड़ा था लोगों को अप्रोच करने में और सही लोगों तक पहुंचने में। नाउ इफ यू आर गोइंग टू टाइप ऑटिज्म पाकिस्तान, आपको गूगल पे एक लिस्ट मिल जाएगी कि आप कौन कौन से ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हैं। सो एक बहुत अरसा पहले एक ऑटिज्म मीटअप ग्रुप होता था इंटरनेट पे, साजदा को पता ही होगा उसका, तो उसपे हम एक क्वेश्चन डालते थे और 2 हफ्ते बाद जवाब आता था, और अक्सर आता भी नहीं था। तो नाउ थिंग्स आर मोर अप्रोचेबल, आप अप्रोच कर सकते हैं, सोशल मीडिया पावर इज देयर, यू कैन रीच आउट टू डिफरेंट पीपल, डिफरेंट प्रोफेशनल्स वेरी इजीली। तो ये सब बहुत अच्छे चेंजेस आ गए हैं, और अर्ली इंटरवेंशन पे बहुत अच्छा काम हो रहा है। साजिदा इज चैंपियन फॉर दैट। तो ये सब तो बहुत अच्छा हो ही रहा है। अब जो एरिया जिसपे बहुत ज्यादा कम की जरूरत है वो ट्रांजिशन पीरियड है, जिसमें जो बच्चे 10 to 11 ईयर्स से टीनेज की तरफ और एडोलेसेंस की तरफ जाते हैं, वहां पर वी नीड टू रियली फोकस। हम कैसे पता कर सकते हैं कि केस जेनेटिक है, क्या सिलसिला है उसका? सो आई वुड लाइक बोथ ऑफ यू टू टॉक ऑन दिस। आप दोनों बताइए कि आपके एक्सपीरियंस है, एंड स्पेशली उरूज, आप दी एज अ मदर, डिड यू गेट द ब्लेम फॉर इट? डिड यू गेट ब्लेम के अक्सर वो सोसाइटी में हर चीज का जो ब्लेम होता है हम कर जाता है? Alhamdulillah, I belong to a family where my husband was extremely cooperative, and लेकिन blame नहीं आया, लेकिन मतलब ये आया कि कहीं ले जाओ, दम करवा लो, जाके सही हो जाएगा, इस तरह की बड़ी बातें हैं। और ये कि जो है वो कोई मसला है, तबीयत सही नहीं है, कोई बात जरूर है, और क्यों इतना रो रहा है, और इस तरह की बहुत चीजें। I would not say कि people were blaming me, but family was concerned about it. तो आपको जाहिर सी बात है, और फिर जब ऑब्वियसली डायग्नोज हो गया तो फिर आपको जो है वो ये वाली बातें भी बड़ी सुनने को मिलती हैं कि नहीं आप ये दम करवाएं, और ये खाना खिला दें, और ये दवा खिला दें, और चिड़िया पानी रख दीजिए बाहर और चिड़िया उसमें से आके पानी पिएगी, तो आप अपने बच्चे को वो पानी पिला दीजिएगा। इस तरह की मिथ्स हमारे यहाँ बहुत हैं। तो एज अ मदर व्हाट यू नीड टू डू एट दैट टाइम, आपको बहुत स्ट्रांग होना होता है, और यू हैव टू हेयर योर थिंग्स फ्रॉम वन ईयर एंड लेट इट गो फ्रॉम द अदर। सो आपको देखिए, कहीं पर भी ये बात नहीं है कि आप जो है सिर्फ दुआ करें, या कहीं पे ये बात नहीं है कि आप सिर्फ दवा करें। आपको दोनों चीजें करने की जरूरत होती है। यू हैव टू कीप योर फेथ स्ट्रांग एंड you have to work hard with your child. So there are no shortcuts in life. Not मैं सिर्फ ऑटिज्म की बात नहीं, किसी भी चीज के लिए मैं ये कह सकती हूँ कि if you want to go the right way, आपको मेहनत करना होगी। How soon can this be diagnosed? वो ऐसे कौन से milestones हैं जिन पे हम नजर रखें और हमें लगे कि these are not being met on time, and then we should get our child checked for this? So for the red flags की अगर हम बात करें ना, तो उन red flags में ये चीजें भी शामिल हैं। not responding on name, ठीक है, there is no language or the child is not communicating to the parents. छोटा भी बच्चा होता है वो किसी न किसी तरह communicate करता है। thirdly, no eye contact,
रेपिटेटिव बिहेवियर्स, एक ही तरीके से चीज़ों को रखना है एक जगह पर, एक ही तरीके से एक टॉय से खेलना है, तो दीज आर ऑल रेपिटेटिव बिहेवियर्स। और उसमें जो है वो फिर बहुत ज़्यादा जो है वो मेल्टडाउन्स और बहुत ज़्यादा इस तरह की भी चीज़ें होती हैं, क्योंकि when a child is not able to communicate, he is going to cry. That's the only way the child can communicate with बिल्कुल with the people around them him. So अगर ये सारे symptoms हैं तो आपको ज़रूरत है कि आप जो हैं वो फिर एक क्लोज आए रखें, और एक 18 मंथ्स में बाहर के मुल्कों में एक 18 मंथ्स में डेवलपमेंटल असेसमेंट्स वगैरह होती हैं, और उसमें फिर वो ये असेस करते हैं, क्योंकि अगर कुछ बच्चों में रिस्क फैक्टर लगता है तो व्हाट दे डू, दे पुट द चाइल्ड इन थेरेप्यूटिक इंटरवेंशंस एट दैट टाइम। और होता ये है कि क्योंकि यंग एज में बच्चों का जो ब्रेन होता है वो इतना मैलिएबल होता है कि वो बहुत सारी चीज़ों को एब्जॉर्ब करके और वो चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं, मैनेज हो जाती हैं। सो अर्ली इंटरवेंशन एंड अर्ली डिटेक्शन ऑफ द डिसऑर्डर इज द की टू गेट द चाइल्ड बेटर। ठीक है, साजदा, are you there with us? Can we have some insight from you also on this question? We would love that. I'm so sorry, साजदा, आपकी आवाज इतनी डिस्टॉर्टेड आ रही है कि बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। अच्छा, उरूज, एक हमें टर्म अक्सर सुनने को मिलता है कि द चाइल्ड इज ऑन द स्पेक्ट्रम। इसके क्या मायने हैं, क्या वेरिंग डिग्रीज हैं? कैन यू लेट अस नो, क्या बता सकते हैं? ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, इट्स एन अम्ब्रेला टर्म। ठीक है, अम्ब्रेला टर्म मीन्स कि आपको एक ऐसा बच्चा भी मिलेगा उसमें जो कि वर्बल होगा, जो कि बहुत सारी चीजें कर रहा होगा, बहुत सारी और एक बच्चा ऐसा होगा जो बहुत सिवियर होगा, जो कि टोटली नॉन वर्बल होगा, जो कि जिसके बहुत ज़्यादा बिहेवियर कंसर्न्स होंगे, और जो बिल्कुल भी आई कांटेक्ट नहीं कर सकता, उसकी एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग वो कोई भी चीज़ अचीव नहीं कर सकता है। तो आपको माइल्ड या एक हर तरह बहुत तरह के बच्चे मिलेंगे। और ऑटिज्म की एक और ये बहुत चैलेंजिंग बात यह है कि हर बच्चे में ऑटिज्म के सिम्टम्स होंगे, लेकिन वो दूसरे बच्चे से बहुत मुख्तलिफ होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा बच्चा वर्बल है लेकिन उसके रेपिटेटिव बिहेवियर्स हैं, ठीक है, और वो एकेडमिक्स नहीं पढ़ पा रहा है, और एक और बच्चा है जो कि नॉन वर्बल है लेकिन वो इतने अच्छे एकेडमिक्स पढ़ लेगा और जो है वो उसके बिहेवियर इश्यूज नहीं होंगे। So it's in a spectrum and we need to understand the term spectrum कि उसमें बहुत सारी चीजें कॉमन होंगी लेकिन बहुत सारी चीजें अनकॉमन भी होंगी, और जो है वो इसी तरीके से ये डायग्नोज होता है। एंड बहुत ज्यादा ये बात बोली जाती है कि एक बच्चा एक ही होता है ऑटिज्म में, और आप अगर मैंने जितने बच्चों के साथ काम किया, मेरा अपना बेटा है और मैंने जितने बच्चों के साथ काम किया, दे ऑल आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, but you have autism or the symptoms or the markers for autism. अच्छा उरूज, आप मुझे ये बताएं कि how can schools and other societal setups be more inclusive for children and adults with ASD? देखिए, अभी हमारे यहाँ अडल्ट्स तक तो हम लोग पहुंचे ही नहीं हैं। अडल्ट्स के लिए बहुत कुछ किया जा सकता है लेकिन वी आर नॉट देयर। We are in the process of developing. Our inclusion is not developed at this point of time. We can say we are integrating people but we are not including them. So जितने यंग बच्चे होते हैं, छोटे बच्चों की चीजें बड़ी डिफरेंट होती हैं, और ऑब्वियसली अगर हमारे घर में एक छोटा बच्चा है, उसकी डिमांड्स और उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं या जो उसकी नेसेसिटीज है, दे विल बी टोटली डिफरेंट फ्रॉम अ चाइल्ड हु इज इन हिज टीन्स। तो जब हम अर्ली इंटरवेंशन की बात करते हैं तो उसमें बच्चों को क्लासरूम्स में इंक्लूड कराना, ये सब चीजें आती हैं। लेकिन जब हम टीन्स की तरफ जाते हैं तो उसमें प्यूबर्टी इश्यूज आ जाते हैं, उसमें सेल्फ हेल्प स्किल्स आ जाते हैं,
और उससे अगर हम थोड़ा आगे जाते हैं तो वोकेशनल स्किल्स आ जाते हैं, और जो वोकेशनल स्किल्स हैं वो 10+ एज पर उस पर काम करना शुरू कर देना चाहिए। बट हम अभी वहां पहुंचे नहीं हैं, लेकिन हम उस तरफ अब जाना शुरू हो गए, थैंक्स टू ऑल द प्रोफेशनल्स हु हैव बीन वर्किंग इन दिस फील्ड। और वो इस चीज के ऊपर अब बात होना शुरू हो गई है, पहले तो ये भी नहीं था, बिल्कुल भी नहीं थी ये चीजें। तो कम से कम एटलीस्ट वी हैव कम टू अ पॉइंट वेयर वी आर एड्रेसिंग एंड वी आर टॉकिंग अबाउट इट। सो प्रोग्रेस इज कमिंग, इट इज स्लो बट इट इज देयर। इट इज सही सही। साश्ता, आप क्या कहना चाहेंगी इस पर? अच्छा उरूज, ये आपने बहुत अच्छा जो है ना इशू को हाईलाइट किया कि टीन्स। आप ये बताएं, कभी आपके पास लेट इंटरवेंशन वाले पेरेंट्स आए जिन्होंने बहुत देर में बच्चों को लेकर आपके पास आए हो, हर चीज एक्सपेरिमेंट करके, और फिर वो सिलसिला देखिए कैसा रहता है? लेट ऑब्वियसली आप, जाहिर सी बात है, अगर फर्ज करें यंग एज में बच्चा है तो उसकी चीजें बड़ी डिफरेंट होंगी ना। अब जब आप छोड़े रहेंगे तो फिर तो बहुत चीजें खराब हो जाएंगी। और जो बच्चे एक बीच में फेज आता है जिसमें कि आप थेरेपी उतनी इफेक्टिव नहीं रहती हैं, आप थोड़ा सा प्लेटू रीच कर रहे होते हैं, तो एज अ पेरेंट आपको बड़ा एक्सप्लोर करना पड़ता है कि व्हाट इज राइट फॉर माई चाइल्ड एंड व्हाट इज नॉट वर्किंग फॉर हिम। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको लगे रहने का काम है। आप ये नहीं कर सकते हैं कि आपने जी शुरू में काम कर लिया और बाद में आपने छोड़ के बैठ गए और कहा कि अब तो कुछ हो नहीं सकता या हम कर नहीं सकते। Like with development of any child, every age has its own demands. इसी तरह से एक बच्चा जिसको ऑटिज्म है उसकी हर एज की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। ठीक है, पहले बच्चे बिल्कुल उनको ये समझ नहीं आ रहा होता उनके साथ क्या है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो वो अंडरस्टैंड करने लगते हैं क्योंकि देयर इज समथिंग डिफरेंट अबाउट मी। आई एम नॉट द यूजुअल, आई एम नॉट द न्यूरोटिपिकल इन माई स्कूल एनवायरनमेंट। तो ऐसे वक्त पे जो आप उस बच्चे के इर्द गिर्द जो केयर गिवर्स हैं, जो पेरेंट्स हैं, जो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन है, जो टीचर्स हैं, जो फ्रेंड्स हैं, उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना होता है इस बच्चे को। और वही सपोर्ट के लिए आई थिंक हम सब काम कर रहे हैं कि वो सपोर्ट इन बच्चों को मिले और पेरेंट्स को भी वो सपोर्ट मिले ताकि वो सपोर्ट कर सकें। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। आपको लगता है कि हमारे यहाँ लोकली स्कूल्स और बाकी जो सोसाइटी सेटअप्स हैं वो इंक्लूसिव हैं, वो किस हद तक हैं, या क्या काम करने की ज़रूरत है उन्हें इस पर? देखिए जो भी हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली जो भी हमारे यहाँ चीजें कर रहे हैं ना वो लोग कर रहे हैं। हमारे यहाँ कोई गवर्नमेंट फंडेड या सपोर्टेड तो चीजें वो है नहीं। उसकी वजह से जो आदमी अपनी कैपेसिटी में जहां तक काम कर ले तो वो तो कर रहा है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है कि पहले बिल्कुल इंक्लूसिव स्कूल्स नहीं होते थे। जब मेरे बेटा डायग्नोज हुआ था तो मैं जिस ऑटिज्म कंसल्टेंट के पास गई थी उन्होंने मुझे मिसगाइड कर दिया था, और ये मैं हर प्लेटफॉर्म पे बात बताती हूँ। उन्होंने मुझे कहा था आपका बच्चा मेन स्ट्रीम स्कूल नहीं जा सकता है, आप इसको स्पेशल नीड स्कूल में डालिए। एंड आई वॉज अ न्यूली डायग्नोज मॉम, आई डेंट नो कि ये मैं गलत कर रही हूँ या सही कर रही हूँ। सो आई पुल्ड आउट माई चाइल्ड फ्रॉम अ मेन स्ट्रीम स्कूल जहाँ मैंने एडमिशन फी दे दी थी, जहाँ पर मैंने सारे उनके प्री रेक्विजिट्स पूरे कर दिए थे क्योंकि दिस माई सन इज नॉट केपेबल ऑफ गोइंग टू दिस स्कूल। उसके बाद फिर मुझे घूमते घूमते एक मैंने पेरेंट को जब कांटेक्ट किया तो उन्होंने कहा नहीं, आपको मिसगाइड उन्होंने कर दिया है, आप मेन स्ट्रीम स्कूल भेजिए और थेरेपी स्टार्ट कराइए। तो अब मैं तो उस स्कूल से निकाल चुकी थी। जब मैं वहां से निकाल चुकी थी तो मैंने जो सर्च करी थी कराची में, आई वेंट टू ऑलमोस्ट 20 to 25 स्कूल्स एट दैट टाइम कि मैं अपने बेटे का कहीं एडमिशन करा सकूं। यू नो इट वाज, मैं सुबह निकलती थी और दोपहर में घर आती थी क्योंकि मुझे सारे स्कूल्स ढूंढना होते थे। तो उसमें फिर होता ये था कि या तो स्कूल्स को पता ही नहीं होता था, दे वर क्लूलेस, और अगर उनको पता है तो वो ये कहते थे कि
we cannot accommodate your child because he has different needs. तो मेरे सामने सामने जो है वो मैंने देखा है स्कूल्स को इंक्लूसिव होते हुए. एंड the reason for which I started working in schools is कि हम ये कहते हैं कि स्कूल्स ये नहीं करते, स्कूल्स वो नहीं करते, स्कूल्स को ये करना चाहिए, स्कूल्स को ऐसे करना चाहिए इन बच्चों के साथ. लेकिन क्या हम उन्हें फैसिलिटेट कर रहे हैं? क्योंकि उनको तो गवर्नमेंट भी सपोर्ट नहीं कर रही ना. तो एज पेरेंट्स जब आपको अपने बच्चे के ऊपर कमांड है कि उसकी क्या नीड्स हैं और उसकी क्या वांट्स हैं, तो आपको ये चीज एज अ पेरेंट एडवोकेट आपको ये चीज कम्युनिकेट करनी है अपनी कम्युनिटी में दैट व्हाट नीड्स टू बी डन विद दैट चाइल्ड, वेदर इट इज अ स्कूल और इट इज अ हॉस्पिटल. ठीक है. अब जैसे मैं अपने बेटे की आई टेस्ट के लिए गई तो मैं 3 जगह आई टेस्ट के लिए गई क्योंकि दे वर नॉट एबल टू मेक हिम सिट फॉर द आई टेस्ट. So these are the challenges which as parents we face कि अच्छा ये तो वो उनको हैंडल ही करना नहीं आ रहा है, वो डांटना शुरू हो गया बच्चे को, वो कह रहे हैं आप ये क्यों नहीं बैठ रहा है. So advocacy from parents side is crucial क्योंकि आप ही अपने बच्चे के लिए वो ट्रैक बनाएंगे जिस पे उसको चलाना है. Nobody is going to come and help you. और ये सिर्फ ये बात नहीं है कि ये पाकिस्तान की बात है, it's throughout the world. वही बच्चे आगे जाते हैं जहाँ पे पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट होती है. बिल्कुल, एब्सोल्युटली. उरूज मुझे ये बताएं कि हर चीज़ का हम पेरेंट्स भी जो है 2 चीज़ों पे अक्सर ब्लेम दे रहे होते हैं. तो माँ की तरफ की होता है कि तुमने ख्याल नहीं रखा है, तुमने कहा. दूसरा हम कहते हैं कि एक बहुत स्टैंडर्ड क्लीशेड बल्कि हमारा एक स्टेटमेंट होता है कि और तुम मोबाइल दे दो उसके हाथ में तुमने. एंड डेफिनेटली अर्ली एजेस पे आप बच्चों को गैजेट्स देते हैं तो उसके इश्यूज होते हैं, बिल्कुल होते हैं. बिल्कुल. EST पे क्या रोल प्ले करता है गैजेट या स्क्रीन टाइम जो है, व्हाट डू यू से? देखिए क्योंकि जो सोशल कम्युनिकेशन होती है बच्चे की वही ASD में कॉम्प्रोमाइज्ड होती है. The child doesn't want to interact with people, he wants to live in his own world. And when we give the screen, it actually facilitates that being in their own world thing. तो देखिए किसी भी चीज को यूज करने का फायदा और नुकसान दोनों है. So my son has learned a lot from the YouTube videos. He can tell me about what is happening in the galaxy over there because उस जो YouTube है या जो कंप्यूटर है उसको आप इफेक्टिवली यूज करें. फॉर एग्जाम्पल पेंडेमिक में schools were closed and the schools became online. बिल्कुल. So I would say that yes, there should be a limit, but आप ये नहीं कर सकते हैं कि आप एक चीज जो कि दुनिया भर में इस्तेमाल हो रही है आप उसे टोटली काट लें. अच्छा उरूज, मैं आपसे यहाँ पूछूंगी कि जैसे कि आपने भी बताया और साशना ने भी बताया कि डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स होते हैं जो कि जब मीट नहीं हो रहे होते हैं, दैट्स अ गुड साइन कि भाई ये रेड फ्लैग्स हैं. जी. आपको क्या लगता है कि स्क्रीन टाइम डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स में अपना रोल प्ले करता है? करता भी है और नहीं भी करता है. फर्ज करें अगर किसी बच्चे के डेवलपमेंटल डिलेज हैं तो वो तो हैं, वो ऐसा नहीं हो सकता कि किसी चीज की वजह से बढ़ गए या कम हो गए. ठीक है. तो डेवलपमेंटल डिलेज को समझना जरूरी है कि डेवलपमेंटल डिलेज पे अगर आप काम करेंगे तो द चाइल्ड विल बी एबल टू रीच देयर. यस, द प्रोग्रेशन विल बी स्लो बट ही इज गोइंग टू रीच देयर. तो स्क्रीन टाइम एग्रीवेट करता है, नहीं करता? इन चीजों करता है अगर आप उसको मिसयूज करेंगे. ठीक है. ठीक. एंड बिफोर गोइंग आप ये हेलो एवरीवन, मिस साजिदा का मैसेज आया है चैट के ऊपर एंड एवरीबडी कैन रीड दिस के she'd love to do the session again with Parvarish ma'am. हम भी we would also want to do this again and we will इंशाल्लाह दोबारा से इसको हम स्केड्यूल कर लेंगे एक प्रॉपर टाइमलाइन पे. अच्छा ये बताएं बिफोर गोइंग के हाउ स्ट्रेसफुल इट इज फॉर पेरेंट्स who have an autistic child and also जब एज अ सोसाइटी हम हैं, अगर if we come across a child हम कैसे कनेक्ट करें ऐसे बच्चों के साथ, हमें किन चीज़ों के लिए बहुत माइंडफुल होना चाहिए?
anything that doesn't trigger or anything doesn't offend the child and the parent also, क्योंकि हम बेख्याली में बहुत कुछ बोल देते हैं, पता नहीं होता कि क्या बोलना चाहिए, कैसे कनेक्ट करना चाहिए. Can you give us a rundown of these things? So with my experience I would say कि आप की जो acceptance है ना उस बच्चे की तरफ, it plays a key role. अगर आप उसको इस तरह देखेंगे कि ओहो कोई मसला है इसके साथ, या ये बच्चे के साथ आप सही बच्चा नहीं है, या इसके साथ नहीं आप कम्युनिकेट कर सकते. Our children understand the body language very well, more than words. They understand the body language. So whenever you reach a child who is autistic or diagnosed with autism, accept the fact that he is what he is. ठीक है, आपको एक्सेप्टेंस की बहुत जरूरत है उस बच्चे को देने की, और उसी तरह ट्रीट करें जैसे एक आम बच्चे को प्यार से किया जाता है. तो अगर आप वो करेंगे और आप उसको एक एक्सेप्टेंस और एक अच्छा सा स्माइल देंगे तो क्यों नहीं कनेक्ट होगा. बिफोर वी लीव, कोई ऐसी बातें आप कहना चाहेंगी कि एज अ सोसाइटी हमें उन माओं को और उन वालदैन को, बोथ का, वालिद को भी और वालदा को भी नहीं कहनी चाहिए जिनके बच्चे स्पेक्ट्रम पे हैं? देखिए, it's having a child with autism is not a choice. ठीक है, आपने चूज नहीं किया होता है. So कोई भी disability, whether it's autism or not, it's not a choice. It's a very very different way of parenting. तो अगर आप सपोर्ट नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट आप पॉइंट भी ना करें. लीव. अगर आपको लग रहा है कि ये बच्चा मेल्टडाउन में है और आप पेरेंट को हेल्प नहीं कर सकते हैं, तो प्लीज मूव अवे फ्रॉम दैट प्लेस. छोड़ दीजिए उन पेरेंट्स को, क्योंकि दे आर गोइंग थ्रू अ लॉट देमसेल्व्स. अब एक बच्चा बहुत बुरी तरह रो रहा है या वो बहुत ज्यादा टैंट्रम थ्रो कर रहा है और आप भी वहां खड़े होकर पेरेंट्स को ही ब्लेम कर रहे हैं, तो यू आर नॉट helping the situation actually. बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है. ठीक है, with this we will end our session. Hopefully we will conduct it again with Sajda and other experts also. उरूज, बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने का, so much, अपना एक्सपीरियंस एज अ पेरेंट शेयर करने का. आई एम श्योर बड़ी स्ट्रेसफुल आपकी जर्नी रही है और इन चीजों को दोबारा से रिकाउंट करना इट्स नॉट एन इजी थिंग, but you took out time and you shared your experience as a professional and as a parent, and हमने आज बहुत कुछ सीखा है. and hopefully as a society हम बहुत mindful रहेंगे और हमारे अंदर acceptance भी इंशाल्लाह increase होगी इन चीज़ों के लिए, इन बच्चों के लिए भी इंशाल्लाह. With that we say thank you and goodbye to all of you for watching us. If you have any questions, please jot them down in the comment section. We will always respond to them. Our experts are here. They will also respond to them. Thank you everyone for watching. Thank you, Aruj. Thank you, Ms. Sajda. I hope we will meet with you again. All right, everyone. Allah Hafiz.